जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में एक बार फिर गर्माहट सी आ रही है और ये गर्माहट इसलिए आ रही है क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के विरुद्ध जो सरकार की प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और ये सवाल महबूबा मुफ्ती ने इसलिए उठाए हैं क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात 3 एसएसपी रैंक्स के अधिकारियों के तबादलों को लेकर ये सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार है वो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है, सेफगार्ड करने का प्रयास कर रही है जो घोटाले में शामिल है। आपको बताते चले कि आज से कुछ दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टीपल रेड्स किए थे और उस संदर्भ में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 2 अधिकारियों, जिसमें एक तो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे और दूसरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके विरुद्ध उनके प्रेमिसेस पे रेड किया था। और ये माना जा रहा था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ जो एसेट्स थे, वो फंड्स थे, उसके तहत एसीबी की ये कार्रवाई श्रीनगर में हुई थी। और ये रेड्स शालटैंग और उसके अलावा टंकनवारी एरिया श्रीनगर सिटी में हुए थे। आपको ये भी बताते चले कि इन इन्वेस्टिगेशंस में जो जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रेड्स क्रिएट किए गए थे, इसमें यह कहा गया था कि जो फंड्स खासकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कामों को लेकर दिए गए थे, उसमें उसका डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स दिए गए थे। और इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी कहा गया था कि लगभग 3000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे 137 परियोजनाओं के लिए, जिसमें रोड्स, आईटी सर्विसेज, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, सैनिटेशन और अर्बन मोबिलिटी के लिए दिए गए थे। और ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ शहरों में बेहतर करने के लिए दिए गए थे। और इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी क्योंकि ये 2 बड़े अधिकारी, फाइनेंशियल एडवाइजर और उसके अलावा जो दूसरे अधिकारी इसमें मुलव्विस थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अगर बात करें, उनके खिलाफ ये कुछ दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन आपको बताते चले कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने इन तीनों अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और इनको गृह विभाग में वापस भेज दिया गया है। इनमें एसएसपी अब्दुल वाहिद शाह, मोहम्मद रशीद और राकेश कुमार शामिल हैं। और आपको बताते चले कि एसएसपी अब्दुल वहीद शाह ने पिछले सप्ताह ही श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना में श्रीनगर को सुंदर बनाने के काम में हुए एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया था। और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के में जुड़े हुए फाइनेंशियल एडवाइजर और एक और उच्च अधिकारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी और डिसएप्रोप्रिएशन के मामलों को लेकर लगातार रेड्स किए गए थे। इनमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और जांच के दायरे में कई और लोग भी आ रहे हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयान किया जा रहा है कि अब्दुल वहीद शाह और उनके साथियों को अचानक एंटी करप्शन ब्यूरो से हटाकर गृह विभाग में भेजना कई सवाल सामने लाता है। और उन्होंने ये भी सवाल कहा कि अगर सरकार करप्शन के विरुद्ध बिल्कुल सीरियस है तो क्या कारण है कि जिस एसएसपी अधिकारी ने इतना बड़ा स्कैम को अनर्थ किया और बड़ी 2 गिरफ्तारियां भी सामने आई है, उसको ये इनाम मिला है कि उसको एसीबी से हटाकर गृह विभाग में भेज दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ये तबादले स्पष्ट तौर पर ये संकेत कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार जो पावरफुल है और जो इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ उनकी सांठगांठ है और निश्चित तौर पर उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। और एक बड़े घोटाले को जो उन्होंने हाईलाइट किया था एसएसबी के एसीबी के एसएसपी ने, और उनको रिवॉर्ड की जगह ये एक तबादला उनको मिला है इतना बड़ा स्कैम उजागर करने के लिए। और यहां तक महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो काम है उसपे जो कश्मीरियों की संपत्तियों पे छापेमारी करने के लिए सरकार एसीबी समेत कई एजेंसीज का प्रयोग कर रही है। और सरकार की असली मंशा का पता चलता है कि सरकार के
कथनी और करनी में स्पष्ट तौर पर अंतर आता है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर जमकर निशाना साधा कि ये जो तबादले हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने में एक भूमिका निभाई जा रही है जो इस घोटाले में शामिल है। क्योंकि 3,000 करोड़ की अगर बात करें, कश्मीर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ये फंड्स दिए जा रहे हैं 137 प्रोजेक्ट्स को लेकर जो कश्मीर में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दो व्यक्ति एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किए हैं, उसमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, एक और उच्च अधिकारी एग्जीन हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये परतें आस्ते आस्ते खुलने वाली थी। ये महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन लोगों को, और भी लोग जो इस घोटाले में, स्कैम में मुलविस हैं, उनको बचाने के लिए ये तबादले भी किए जा रहे हैं। और सीधा सीधा निशाना उन्होंने उमर अब्दुल्ला लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कहीं ना कहीं उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाने की फिराक में है। और यही कारण है कि अगर एक हफ्ता पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के एक एसएसपी ने इस बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया था, तो क्या वजह है कि उस व्यक्ति का, उस एसएसपी का और उसके साथ साथ दो अन्य एसएसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले, उनको ट्रांसफर आउट किया जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो से होम डिपार्टमेंट में, ताकि इस स्कैम की परतें और ना खुल सके और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं जो स्कैम में जुड़े हैं और शायद एसीबी की जो जांच के दायरे में वो भी आते और कहीं ना कहीं शिकंजा उन पर भी कसा जाता, उनको बचाने के लिए ये प्रयास किया गया है। और इसी कड़ी में ये तबादला इसी का हिस्सा है। ये आरोप महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर लगाया है। लेकिन यहां यह सोचने की बात है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्पष्ट तौर पर पता है कि इस वक्त जो डेलीगेशन ऑफ पावर, खासकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें, तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफर्स हैं निश्चित तौर पर उनकी सहमति से हुई है। और ऐसे में क्या जवाजियत रहेगी, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स क्या महबूबा मुफ्ती पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश में, उपराज्यपाल यकीनी तौर पर करप्शन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तब जाकर न केवल अभी हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट स्कैम भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनर्थ किया है और 690 पोस्टों में से 109 बच्चे ऐसे थे जिनको न मेरिट था, वो इस रिटन टेस्ट में पास हुए हैं। लेकिन इस स्कैम का भी पर्दाफाश एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले कुछ समय से लगातार, खासकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई सराहनीय कार्य किए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में रेवेन्यू स्कैम्स कहीं उजागर किए हैं। पीर गली की और मुगल रोड पर जो काम चल रहे थे, वहां पर भी उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन और पर्दाफाश किया गया है। तो उनकी भूमिका निश्चित तौर पर सराहनीय रही है। और ऐसे में आ, 3 अधिकारियों के तबादले आउट करने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो निशाना साधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन कितना प्रभाव खासकर इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। और क्या आने वाले समय में कुछ और भी गिरफ्तारियां, खासकर श्रीनगर स्मार्ट सिटी की इस स्कैम में नजर आएंगी, ये देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।